तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के विक्टर को देखते हैं जो अभी ही अपनी नींद से सोकर उठा होता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि नींद से जागने के बाद उसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब वो अपने कमरे में इधर उधर देखता है तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे एक बिल्डिंग के फ्यूचरिस्टिक मॉडल पे जाता है जो वहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन उसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही उसे ये याद आ रहा होता है कि वो इस कमरे के अंदर क्या कर रहा है। जब विक्टर ऊपर देखता है तो उसके घर की छत काफी अजीब तरीके से काले कलर में बदल रही होती है। ये चीज देखकर विक्टर काफी डर जाता है और अपनी बिल्डिंग के बाहर भागता है, लेकिन बाहर की हालत और ज्यादा खराब थी जिसे देखकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर बिल्डिंगें हवा में उड़ रही होती हैं और ग्रेविटी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसके सामने से कुछ लोग गुजरते हैं जिनके आधे शरीर गायब थे। ये चीज देखकर विक्टर इस जगह के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक ब्लैक शैडो आ जाती है जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं जिनमें से 2 लड़के और एक लड़की होती है, जो तीनों मिलकर विक्टर की जान बचाते हैं। लेकिन वो ब्लैक शैडो अभी भी इनके पीछे पड़ा होता है। वो सब भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। तभी उन तीनों में से एक विक्टर से कहता है, तुम यहाँ से कूद जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर विक्टर डर के मारे नहीं कूद पा रहा होता है। तभी उन तीनों में से एक विक्टर को धक्का दे देता है, जहां से विक्टर सीधे एक मार्केट के अंदर गिरता है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि उनका पीछा करते करते वो ब्लैक शैडो भी वहां पे पहुंच चुका था। यहाँ पर विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो ब्लैक शैडो उन्हें क्यों मारना चाहता है। तभी वो ब्लैक शैडो उन्हें एक जगह पर घेर लेता है, लेकिन तभी उनमें से एक अपनी जान देकर बाकियों की जान बचाता है। अब उनमें से बस 2 ही लोग जिंदा बचे होते हैं जो अभी भी विक्टर के साथ थे। कुछ देर बाद विक्टर उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और इस जगह पे क्या कर रहे हो। तभी वो लड़की, जिसका नाम फ्लाई होता है, वो विक्टर को बताती है कि ये कोई दुनिया नहीं, ये वो जगह है जहाँ पे लोग कोमा में जाने के बाद आते हैं। यानी तुम अभी कोमा में हो और ये वो जगह है जहाँ पे सारे लोगों की मेमोरी होती है। उसके बाद विक्टर फ्लाई से पूछता है कि आखिरकार ये जगह इतनी अजीब क्यों है, जहां फ्लाई उसे बताती है कि जरूरी नहीं कोमा में जाने के बाद सभी को सब कुछ याद हो। कुछ लोग कोमा में जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि ये पूरी दुनिया लोगों के यादों से मिलकर बनी है। और जब वही लोग अपनी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंगें जमीन पे होती हैं, आसमान में नहीं, और ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज हो, तभी फ्लाई विक्टर को अपना घर दिखाती है जो कि आसमान में उल्टा लटका होता है और वो काफी अजीब सी बिल्डिंग थी। फिर वो एक पुरानी बस के अंदर जाते हैं जहां से वो सीधे फ्लाई के घर में पहुंचते हैं। तभी विक्टर फ्लाई से उस ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है, जहां फ्लाई उसे काफी हैरान करने वाली बात बताती है कि अगर कोई कोमा वर्ल्ड में मारा गया तो वो भी एक ब्लैक शैडो में बदल जाता है। उसके बाद फ्लाई विक्टर को उसका कमरा दिखाती है और उसे बताती है कि तुम जो जो सपने कोमा में देखोगे वो यहाँ पर असलियत में आ जाएंगे। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो सो चुका होता है और सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो चुका है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उस कार को अपने कमरे के अंदर देखता है। तभी वहाँ पे फ्लाई का वो दूसरा साथी आता है जिसने मिलकर विक्टर की जान बचाई होती है। वो विक्टर को देखकर कहता है कि मुझे तो लगता है तुम्हारे पास काफी सारी पावरें हो सकती हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इन पावरों को बाहर कैसे निकाल सकते हो। तुम्हें बस इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो एक रोबोट से लड़ रहा होता है, लेकिन काफी मार खाने के बाद भी उसे अपनी पावरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद वो आदमी विक्टर से पूछता है कि आखिरकार तुम कोमा में आने से पहले क्या किया करते थे। तो विक्टर यहाँ बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो काफी लोगों के साथ एक मिशन पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इनमें हम विक्टर को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुका होता है जिस जगह से उसे हथियार लेने होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये हथियार थे वो इन्हें देखकर इन पर फायरिंग करने लगते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके जब उस वेपन के पास पहुंचते हैं तब वो लोग अपनी तरफ आते हुए 3 ब्लैक शैडो को देखते हैं जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे।
इस तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो बारूद लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक ब्लैक शैडो आ जाता है। इससे पहले कि वो रीपर उस तक पहुंच पाए या उस बारूद के गिरने से वहां पे कोई बड़ा धमाका होता, विक्टर अपनी उंगलियों को अपने सर पे रखता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है। जबकि वो एक आर्किटेक्ट था तो उसके पास कुछ ऐसी पावर होती है कि वो अपने माइंड के पावर से कुछ भी बना सकता था। तो वो उस जगह पर एक ब्रिज बना देता है जिससे वो आदमी बारूद को लेकर काफी आसानी से नीचे उतर जाता है और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग विक्टर की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक ओल्ड आदमी आता है और वो विक्टर से कहता है, मैंने पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखा है जो कि अपने माइंड के पावर से कुछ भी बना सकता हो। तो तुम क्यों ना हमारे लिए एक ऐसी जगह बनाओ जिस जगह पे हम सभी आराम से रह सके और हमें किसी रीपर का डर भी ना हो। तो इस मूवी के अंदर उन ब्लैक शैडो को रीपर कहा गया है। तो विक्टर यहाँ कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसी जगह जरूर बनाऊंगा। और वो सब अगली ही सुबह उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे विक्टर को अपनी नई सिटी बनानी होगी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना कोई काम शुरू कर पाता वहाँ पे रीपर आ जाते हैं। इस तरफ सभी लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार रीपर्स को पता कैसे चला कि हम इस तरफ से आ रहे हैं, जबकि हम लोगों ने तो पूरा ध्यान दिया था कि हम किसी भी रीपर की नजरों में ना आ पाए। तभी वहाँ पे फ्लाई का वो दूसरा साथी आता है जो विक्टर की बॉडी से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और कहता है कि इसी चीज का पीछा करते करते वो रीपर यहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे सभी लोग उल्टा उसी पे शक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने विक्टर की बॉडी पर ये लगाया है। तभी वो अपने सामने खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मैंने नहीं, इसने किया। लेकिन वो आदमी उसे वहीं पर शूट कर देता है जिससे वो मारा जाता है। लेकिन इस कोमा वर्ल्ड का एक और रूल होता है कि अगर कोई इस जगह पे मारा गया तो वो भी एक रीपर में बदल जाता है। तो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं क्योंकि अगर वो अभी ही रीपर में बदल गया तो वो इन सभी को मार डालेगा। वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उनके घर का रास्ता था। लेकिन उनका पीछा करते करते वहां पर रीपर भी आ जाते हैं। तो विक्टर उन्हें रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करने का सोचता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थका और कमजोर था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को असली दुनिया में पाता है और इधर उधर देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो अभी एक हॉस्पिटल के अंदर है। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें वो उसी लड़की फ्लाई को देखता है जो असल दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन कोमा वर्ल्ड में उसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी विक्टर को याद आता है कि वो फ्लाई के साथ इस हॉस्पिटल में आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर नहीं आने दिया गया। तो विक्टर अकेले ही अंदर चला जाता है जहां पर वो उसी आदमी से मिलता है जिससे वो पहले भी कोमा वर्ल्ड में मिल चुका था। और वो आदमी विक्टर को बताता है कि मैंने ह्यूमन ब्रेन पे काफी रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि हम कोमा में रहकर भी एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जहां पर हम वो हर एक काम कर सकते हैं जो इस जगह पे बस हमारे लिए एक सपना है। उसके बाद वो आदमी विक्टर से कहता है कि उस दुनिया को बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंगों के मॉडल देखे हैं और मैं जिस तरीके की दुनिया वहां पर बनाना चाहता हूँ वो तुम काफी आराम से बना सकते हो। तुम्हें बस इसके लिए कोमा में जाना होगा। लेकिन विक्टर यहाँ कोमा में जाने के लिए मना कर देता है तो वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो विक्टर उसे डराने के लिए अपनी गन निकालता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो सीधे बाहर भाग जाता है जहाँ पर फ्लाई उसका इंतजार कर रही होती है और वो सीधे उसकी कार में जाके बैठ जाता है और फ्लाई से इस जगह से जल्दी चलने को कहता है। जहां फ्लाई विक्टर की ये हालत देखकर काफी घबरा जाती है और तेज कार चलाने लगती है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां पर वो ओल्ड आदमी आता है जो उन दोनों को अपने एक्सपेरिमेंट यूज करने के लिए साथ लेकर चला जाता है और उन्हें कोमा में डाल देता है। लेकिन कोमा में जाने से पहले विक्टर उस आदमी को देखता है जो कोमा वर्ल्ड में फ्लाई का साथी था, लेकिन असल दुनिया में उसके पैर ही नहीं थे। लेकिन कोमा वर्ल्ड में वो चल पा रहा होता है। तभी वो ओल्ड आदमी विक्टर के पास आता है और कहता है कि तुम बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दो, उसके बाद तुम अगर चाहो तो वहां से बाहर चले आना और मैं तुम्हें बिना कुछ किए यहाँ से भी जाने दूंगा।
उसके बाद वो विक्टर को कुछ इंजेक्ट करता है जिसके कारण उसकी आंखें सीधे वहीं पर खुलती हैं जहां पर ये मूवी स्टार्ट हुई थी। यानी वो वापस से कोमा वर्ल्ड में आ चुका है और वो अपनी माइंड की पावरों का यूज करके काफी मस्त सी जगह बना देता है जहां पर कोई भी रीपर नहीं पहुंच सकता था। उसके बाद वो ओल्ड आदमी उन सभी को बताता है कि असल दुनिया में तुम सब बेहोश हो और काफी ज्यादा बीमार भी, इसीलिए मैंने तुम्हारे सिस्टम को ऐसे सेट किया है कि तुम थोड़े ही देर में यहीं पर मारे जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस जगह के बारे में किसी को भी पता चले। और ये बात बोलकर वो उस जगह के अंदर चला जाता है जिसे विक्टर ने अभी बनाया था। इस तरफ हम बाकियों को देखते हैं जो ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार वो इस जगह से बच के बाहर कैसे निकले। तभी विक्टर को एक आइडिया आता है और वो इन सभी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्टर को वो कमरा नहीं याद आ रहा होता है जिसके अंदर वो सब बेहोश पड़े हैं। यहाँ पर विक्टर काफी याद करने की कोशिश करता है लेकिन विक्टर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसका एक और साथी धूल बनकर उड़ जाता है। वहाँ पर अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही जिंदा बचे हुए थे। वो दोनों एक पिरामिड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो ओल्ड आदमी आ जाता है जो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रीपर भी आ जाता है जो उसे मार डालता है। उस रीपर को ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो फ्लाई का वही दूसरा साथी है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में मिलकर विक्टर की जान बचाई थी। उसके बाद वो दोनों उस पिरामिड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पहुँचते ही वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी आंखें असली दुनिया में खुलती हैं। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर विक्टर और फ्लाई एक ही साथ रह रहे थे और यहाँ पर विक्टर ने अपना पुराना काम शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर विक्टर को कुछ खास काम नहीं मिल रहे थे। तभी उसे वापस से उस ओल्ड आदमी का इनविटेशन आता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।